छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में 141 पदों पर बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन फिर से जारी कर दिया गया है। यह जो भर्ती है जून 2026 की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक होने वाला है। जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पोस्ट का डिटेल देख पा रहे हैं, सैलरी डिटेल, प्रोग्राम का नेम सभी आपको स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 8वीं से स्नातकोत्तर पास अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट जारी किया गया है। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो नया अपडेट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जारी किया गया है। तो चलिए जानते हैं पोस्ट वाइज डिटेल। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पहला जो पोस्ट है डेंटल सर्जन का 2 पोस्ट है जिसमें 27,500 पर मंथ सैलरी है। इसी प्रकार सेकंड नंबर पर है एमओ आयुष का मेल के लिए 1 पोस्ट और फीमेल के लिए 1 पोस्ट, यानी टोटल 2 पोस्ट है। मेल फीमेल के लिए 25,000 पर मंथ इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी दिया जाएगा। फोर्थ है फिजियोथेरेपिस्ट का 2 पोस्ट, एनएचएम प्रोग्राम का नाम है, जिसमें 18,000 पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। उसी प्रकार आगे है 5th और 6th नंबर पर नर्सिंग ऑफिसर का टोटल 3 पोस्ट। अलग अलग प्रोग्राम के अंतर्गत यह जो पोस्ट है जारी किया गया है, जिसमें 16,500 पर मंथ सैलरी आपको दिया जाएगा। उसी प्रकार 7th नंबर पर है सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का 2 पोस्ट, सैलरी 16,500 पर मंथ होगा। सेकंड एएनएम का 1 पोस्ट है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 14,000 पर मंथ सैलरी है, 2 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है। उसी प्रकार 10th नंबर पर है फार्मासिस्ट का 1 पोस्ट। फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए आपको सैलरी 16,500 पर मंथ दिया जाएगा। और काउंसलर का 1 पोस्ट है। साथ ही 12th नंबर पर है इंस्ट्रक्टर फॉर हियरिंग इम्पायर्ड चिल्ड्रन का 1 पोस्ट। लैब अटेंडेंट या असिस्टेंट का 1 पोस्ट है, 8,000 पर मंथ सैलरी है। अब बात करते हैं 4th ग्रेड के पोस्ट का। जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया था, इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्तियां किया जाना है। तो देखिए 14 नंबर पर है सपोर्ट स्टाफ यानी हाउसकीपिंग स्टाफ का 1 पोस्ट, 10,000 पर मंथ इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी दिया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड का एचएम प्रोग्राम के थ्रू 2 पोस्ट जारी किया गया है, सैलरी सेम है। और 16 नंबर पर है क्लास 4th का 1 पोस्ट, इसमें भी आपका सैलरी सेम होने वाला है। 17 नंबर पर है ब्लॉक मैनेजर डेटा का 1 पोस्ट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का टोटल 3 पोस्ट अलग अलग प्रोग्राम में जारी किया गया है। साथ ही पर मंथ 12,000 आपको वेतन एएसए के पोस्ट के लिए दिया जाएगा। अब देखिए सेक्रेटरियल असिस्टेंट का पोस्ट है 21 नंबर पर, 1 पोस्ट है एनएचएम प्रोग्राम के थ्रू, 13,650 रुपए पर मंथ इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी दिया जाएगा। क्लियर? सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे, अब तक जितने भी पोस्ट हमने आपको बताया था 21 प्रकार के पदों के लिए यह भर्ती का नोटिफिकेशन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 12 जून 2026 को जारी किया गया है। बात करते हैं आवेदन कैसे करना है। तो देखिए जो इच्छुक आवेदक है वे अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में 13 जून 2026 यानी आज दिनांक से 27 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक दिए गए पता यानी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के पते पर केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से यानी ऑफलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। साथ ही अब बात करते हैं जिला एमसीबी की भर्तियों के बारे में। तो ध्यान देंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एमसीबी जिले के रिक्त संविदा पदों की भर्ती कोरिया जिले से किए जाने के लिए पत्र प्रेषित किया जा रहा है, यानी दोनों जिलों की भर्तियां जिला कोरिया के माध्यम से किया जाएगा। तो अब जानते हैं जिला एमसीबी के रिक्त पदों का विवरण। तो ध्यान देंगे जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में पहला जो पोस्ट है डेंटल सर्जन का 1 पोस्ट है, 27,500 पर मंथ सैलरी है। एमओआईएस मेल और फीमेल का 2-2 पोस्ट यानी 4 पोस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट का 3 पोस्ट है, 18,000 पर मंथ सैलरी है। नर्सिंग ऑफिसर का एनएचएम प्रोग्राम में 1 पोस्ट है। और सैलरी की बात करें तो 16,500 रुपए प्रति माह इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी दिया जाएगा। अब देखिए नंबर 6, 7, 8 के पोस्ट के लिए आपका टोटल 13 पोस्ट स्टाफ नर्स का अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू जारी किया गया है। सभी पोस्ट का सैलरी 16,000 पर मंथ होने वाला है। 9th नंबर पर है नर्सिंग ऑफिसर का 9 पोस्ट, जिसमें आपका सैलरी 16,500 पर मंथ होगा। देखिए आगे 10वें नंबर पर है सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का टोटल 30 पोस्ट। कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल भी आप देख पा रहे हैं, हर कैटेगरी में पोस्ट यहाँ जारी किया गया है। 16,500 पर मंथ इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी दिया जाएगा। उसी प्रकार 11 नंबर पर है सेकंड एएनएम का पोस्ट, 1 पोस्ट जारी किया गया है। एमपीडब्ल्यू का 9 पोस्ट जारी किया गया है। 13 नंबर पर है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 5 पोस्ट, 14,000 पर मंथ इन दोनों पदों के लिए आपको सैलरी दिया जाएगा। उसी प्रकार लेबोरेटरी टेक्नीशियन का अगले प्रोग्राम के थ्रू एक और पोस्ट है, जिसमें आपका सैलरी सेम होगा। क्लियर? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर के पॉइंट में है लैब सुपरवाइजर का 2 पोस्ट और 16 नंबर पर है एसटीएस का 1 पोस्ट, 17,500 दोनों पदों के लिए आपका सैलरी है। फार्मासिस्ट का 2 पोस्ट है और
TBHV का एक पोस्ट है, रेडियोग्राफर का एक पोस्ट है, फीडिंग डेमोस्ट्रेटर का एक पोस्ट है, डेंटल असिस्टेंट का एक पोस्ट है। साथ ही अब बात करें MCB के अंतर्गत 4th ग्रेड के पोस्ट का तो 22 नंबर पर है कुक कम केयरटेकर का एक पोस्ट, अटेंडेंट NRC के लिए एक पोस्ट, क्लीनर का एक पोस्ट। सभी के लिए आपका सैलरी 8,800 पर मंथ होगा। और 25 नंबर पर है क्लास 4th का 9 पोस्ट, जिसके लिए आपको वेतनमान 10,000 प्रति माह दिया जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे 26 नंबर पर है ब्लॉक प्रोग्रामर मैनेजर का एक पोस्ट, ब्लॉक प्रोग्रामर अकाउंटेंट का 2 पोस्ट। साथ ही अब बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर या जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का टोटल 12 पद यहाँ अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू 28, 29 और 30 नंबर पर जारी किया गया है, जिसमें टोटल सैलरी 12,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। क्लियर। यहाँ जो 30 प्रकार के पोस्ट का डिटेल है जिला MCB के अंतर्गत जारी किया गया है। इन पदों पर आवेदन कैसे करना है तो देखिए, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन दिनांक और आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से दिए गए पते पर यानी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया के पते पर ही आपको आवेदन करना होगा। क्लियर। इस प्रकार जिला कोरिया और MCB के अंतर्गत टोटल NHM में 141 पद जारी किए गए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इन पदों के लिए आपका क्वालिफिकेशन डिटेल। तो देखिए, जिला कोरिया और जिला MCB के अंतर्गत टोटल जितने भी पद जारी किए गए हैं सबका क्वालिफिकेशन डिटेल एक साथ बताया गया है, तो ध्यान देंगे। पहला है डेंटल सर्जन का पोस्ट, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन MDS या BDS विथ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल इज कंपलसरी। इसी प्रकार MOIUs का, फिजियोथेरेपिस्ट का, नर्सिंग ऑफिसर का यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल दिया गया है। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपिस्ट और संबंधित काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। क्लियर। उसी प्रकार नर्सिंग ऑफिसर के सभी प्रोग्राम का जो क्वालिफिकेशन है BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का GNM विथ नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। इसी प्रकार आगे है CHO के पोस्ट का क्वालिफिकेशन, सेकेंड ANM, MPW, लैबोरेटरी टेक्नीशियन, लैब सुपरवाइजर, STS, फार्मासिस्ट, सभी का योग्यता यहाँ दिया गया है, तो इसको एक बार आप पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिएगा। देखिए, फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% मार्क, NCG नर्सिंग काउंसिल कंपलसरी। इसी प्रकार TBHV रेडियोग्राफर के पोस्ट का भी क्वालिफिकेशन दिया गया है। अब देखिए आगे फीडिंग डेमोस्ट्रेटर के लिए BSc होम साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और 15 नंबर पर है काउंसलर का पोस्ट, इसमें PG डिग्री डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल असिस्टेंट का पोस्ट है। आगे है 18 नंबर पर लैब अटेंडेंट असिस्टेंट के लिए, इसमें 12th पास इन बायोलॉजी एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लैब। क्लियर। साथ ही कुक कम केयरटेकर, अटेंडेंट NRC और क्लीनर के पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन केवल 8वीं पास बोला गया है। और क्लास 4th का पोस्ट है जिसमें आपका क्वालिफिकेशन केवल 10th पास होना चाहिए। उसी प्रकार हाउसकीपिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ के लिए भी 8th पास क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 24 नंबर पर है सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट, 10th पास क्वालिफिकेशन है और एज लिमिट 21 to 14 ईयर होना चाहिए। साथ ही ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, आपके पास 1 वर्ष का शासकीय, अर्धशासकीय, निजी संस्थान का भी अनुभव सिक्योरिटी गार्ड के कार्य के रूप में होना चाहिए। अब देखिए 25 नंबर पर है ब्लॉक प्रोग्रामर मैनेजर के लिए MBS MSW 55% मार्क्स से पास और कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही बात करें 27 नंबर पर ब्लॉक मैनेजर डेटा के क्वालिफिकेशन का, तो ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में 55% से पास होना चाहिए प्लस PGDCA आपके पास डिग्री होना चाहिए। क्लियर। बात करें 28 और 29 नंबर पर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पोस्ट के क्वालिफिकेशन का, तो 12th पास 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए 30 नंबर पर जूनियर सेक्रेटरियल के पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा बोला गया है। यहाँ सभी पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है। तो यदि आप JSA के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो प्रोग्राम का नाम लिखना ना भूले। तो चलिए बढ़ते हैं इस भर्ती के नियम एवं शर्तों की ओर। तो देखिए फर्स्ट नंबर के पॉइंट में, आवेदक आवेदन प्रस्तुत करते समय कोरिया अथवा MCB जिले में से जिस जिले हेतु आवेदन भर रहे हैं इसका स्पष्ट उल्लेख करें। आवेदन पत्र में जिला का नाम उल्लेख नहीं होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही सेकंड नंबर के पॉइंट में बोला गया है, आवेदक द्वारा भरे गए आवेदन पत्र वाले लिफाफे के ऊपर कोरिया अथवा MCB जिले में जिस जिले हेतु आवेदन भर रहे हैं उस जिले का नाम, आवेदित पद यानी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एवं वर्ग यानी ST SC OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से हैं का नाम अनिवार्य रूप से उल्लेख करेंगे। क्लियर। कि यह जो भर्ती है 2 जिलों के लिए किया जा रहा है, तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यानपूर्वक आवेदन फॉर्म फिल करिएगा। क्लियर। अब देखिए थर्ड नंबर के पॉइंट में बोला गया है, आपका जो भी क्वालिफिकेशन और डिप्लोमा या अन्य अहार्ता है आवेदन जारी होने की तिथि यानी 12 जून 2026 को कंप्लीट होना कंपलसरी है। क्लियर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए
आवेदन पत्र का फॉर्मेट जिला कोरिया के वेबसाइट पर दिया गया है, वहां से आप विजिट कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए इस भर्ती के लिए आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो प्रबंधकीय पद के लिए न्यूनतम 18 से 64 वर्ष और चिकित्सकीय पद के लिए 18 से 70 वर्ष 1 जनवरी 2026 के अनुसार होना चाहिए। क्लियर। कि ध्यान देंगे 15 नंबर के पॉइंट में बोला गया है जो कोविड-19 में कार्यरत कर्मचारी थे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद पर, उन्हें 10 बोनस अंक का लाभ दिया जाएगा। साथ ही जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत हैं उन्हें 1 वर्ष का 3 अंक अधिकतम 15 अंक तक दिया जाएगा। क्लियर। साथ ही आगे ध्यान देंगे आगे कौशल लिखित परीक्षा के लिए मेरिट सूची का निर्धारण कितने अंकों के आधार पर किया जाएगा, साथ ही कितने % का वेटेज लिया जाएगा, इसका चार्ट सभी पदों के लिए अलग अलग दिया गया है। तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे जिस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। साथ ही आगे दिया गया है आवेदन करने के लिए फीस का डिटेल। तो देखिए आपको सभी पदों के लिए अलग अलग फीस पे करना होगा और फीस कैसे पे करना है। तो आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NRHM फंड के नाम से जारी DD यानी डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा, जिसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है कैटेगरी वाइज। तो ध्यान देंगे जो विकलांग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, ऐसे पद जो 25,000 से कम वेतन वाले हैं उसके लिए आवेदन करते हैं तो 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, और 25,000 से अधिक वेतन वाले पद के लिए 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट यानी DD बनवाना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग और फीमेल कैंडिडेट के लिए उसी प्रकार 200 रुपये और 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट का फीस यहाँ निर्धारित किया गया है, और अनारक्षित संवर्ग के लिए 300 रुपये और 400 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको दिए गए नाम यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के नाम से बनवाना होगा और आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। क्लियर। देखिए वीडियो में आगे 23 नंबर के पॉइंट में बोला गया है जो शासकीय अर्धशासकीय संस्था या निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी हैं उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। क्लियर। साथ ही दस्तावेजों के साथ क्या क्या आपको जमा करना है आवेदन फॉर्म में कि दस्तावेजों की सूची जैसे 8वीं 10वीं 12वीं की अंक सूची इसी क्रम में आपको आवेदन फॉर्म के साथ जमा कर सेल्फ अटेस्टेड कर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कार्यालय में प्रेषित करना होगा। क्लियर। साथ ही अब बात करें जिनका अंक सूची ग्रेडिंग पद्धति का है, खासकर 8वीं की अंक सूची, तो ध्यान देंगे ऐसे अभ्यर्थी को अपने शिक्षण संस्थान के अधिकारी के द्वारा प्राप्तांक एवं पूर्णांक की गणना अंकों में कराकर आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है एवं आवेदन के साथ गणना पत्रक संलग्न करना होगा। क्लियर। ऐसे अभ्यर्थी जो 4th ग्रेड के पोस्ट के लिए 8वीं की अंक सूची संलग्न करेंगे उनके लिए स्पेशली यह निर्देश दिया गया है। क्लियर। अब देखिए आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट PDF के लास्ट में नहीं दिया गया है, इसको आपको कोरिया जिले के वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसी ही जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे ही जॉब अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।